मैं यहाँ पर अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया ये? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, हाफ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है आपका, ये देख लीजिए, ये कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है। मान लीजिए ABC, ये कोई त्रिभुज है आपका। तो क्या है, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आधार हो गया BC और गुणे ये ऊंचाई, ठीक ना, इसको ये अच्छा मान लीजिए। तो आधार गुणा ऊंचाई, यदि हमें आधार मालूम हो और ऊंचाई मालूम हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा चीज़ ये होता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज आपका इस तरीके का दिया है, ये कोई त्रिभुज आपका ABC है। उसमें स्याही डालो बाबू, एक ठो में स्याही डालो तो कब खत्म हो जाएगा। A, B और C, ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज है। लाइट देखो तो ठीक, और नीचे बनाना पड़ेगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, और नीचे बनाना होगा। तिरछा थोड़ा बना देते हैं। ये A हो गया, B, C, ये त्रिभुज है मान लीजिए। तो हम एक तरीका और पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हीरोन का सूत्र पढ़े हैं, जो कि आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देख लीजिए यहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट S कोष्ठक में AS माइनस A, AS माइनस B और AS माइनस C, ठीक है। आपका AS इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। ये देखिए, यदि तीनों भुजाएं आपको मालूम हो, एक A हो, B हो, C हो, इस तरीके से भुजाएं हो, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से भी मालूम हो जाता है कि S इक्वल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये भी एक तरीका है। लेकिन जहाँ पर हमें निर्देशांक दिया गया हो, यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष
ए बी सी हैं और इनके निर्देशांक ये मान लीजिए x1 y1 है, ठीक है, ये आपका x2 y2 है, x2 y2 है ये, ठीक है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या हैं? x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। अब देखिए, तो इस तरह का त्रिभुज है, तो इसका हमको जो है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? या तो हम इनके बीच की दूरी निकाल लें, तीनों का ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे और ये दूरी निकाल लेंगे दूरी के सूत्र से, ठीक है, जो कि है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दूरी निकाल लेंगे तब भी हम हीरोन का फार्मूला लगा करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है कि थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसलिए इसके लिए आइए एक और फार्मूला है जिससे कि हम इसका क्षेत्रफल यदि निर्देशांक दिया गया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे निकलता है फार्मूला। तो उस फार्मूला को देखेंगे। ये मान लीजिए कि आपका ये आपका y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें अब इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बल्कि उसे हम मिटा भी देते हैं क्योंकि जगह हमें नहीं मिलेगा फिर। यहाँ से हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं से लंब डाल देते हैं इस पर। ये x अक्ष है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। यहाँ से A से आप लंब डाल दिए ये वाला, ठीक है, B से ये लंब डाल दिए और C से आप ये लंब डाल दिए, ठीक है। ये x3 y3 हम कहीं इधर लिख देते हैं। यहाँ से ये लंब डाल दें। ये देखिए हम इस पर लंब डाल दिए। तो अभी QPR, ये देखिए ये Q, इसका नाम लिख दीजिए, इसका P और ये R हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, R। अब आप देखिए, अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देख लीजिए, केवल इतने का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यदि हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल दें, ये देखिए एक समलंब चतुर्भुज के तरह का हो गया, ABQRC। ये देखिए ये पूरा आकृति ये हो गई, ठीक है ना। यदि हम पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल दें, ध्यान दीजिएगा, पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से यदि हम इसका क्षेत्रफल घटा दें, यहाँ से देख लीजिए ठीक से, देखिए आपका QRCB, ठीक ना, चाहे BQRC ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल दें किसमें से, ABQRC से। यदि इस पूरे में से हम क्षेत्रफल इसको निकाल दें तो हमारा बचा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं
कि हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो रहे हैं। एक देखिए ए बी क्यू पी, ये देखिए ये समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है? जिनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, दो भुजा समांतर होती है, ठीक है, और उस पर एक लंब भुजा होती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। ये देखिए ये भी लंब डला हुआ है, ये भी लंब डला हुआ है, तो ये बी क्यू और ये ए पी क्या हो गया? समांतर हो गया, और उस पर देखिए क्यू पी ये लंब हो जाएगा, क्यू पी क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो एक तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ए बी क्यू पी हो गया, और दूसरा समलंब चतुर्भुज ए पी क्यू सी हो गया। ये देखिए ए पी आर सी, क्यू सी नहीं, ए पी आर सी, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इन दोनों समलंब चतुर्भुजों को का क्षेत्रफल यदि हम निकाल कर जोड़ दें, ठीक है, तो पूरे का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास दो समलंब चतुर्भुज है, ए बी क्यू पी और ए पी आर सी। इन दोनों का यदि हम जोड़ दें तो हमें पूरा का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। एक चीज़ और, हमको क्या करना है? ये निकालना है। तो ये पूरे का तो हमको मालूम हो गया कि हम दो समलंब चतुर्भुज को जोड़ दिए, इस छोटा वाले को और इस बड़ा वाले को, ठीक है, तो पूरे का हमको क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे? हम इस समलंब चतुर्भुज का ये इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। टोटल में से क्या करेंगे? बी क्यू आर सी को घटा देंगे। बी क्यू आर सी को घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये बात तो याद नहीं रहेगी आपको, लेकिन आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले फार्मूला लिख लीजिए आप। समलंब, हम चतुर्भुज को इसे कर देते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ये लिखा है, गुणा उनके बीच की दूरी, या ऊंचाई उनके बीच की दूरी कर लीजिए। उनकी उनके बीच की दूरी। ये देखिए ये समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, कट तो नहीं रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल समलंब, उतना लिखा है कि छोटा में लिख दिया है?
ए बी क्यू पी, ए बी पी क्यू इसका क्षेत्रफल प्लस समलंब, ये देखिए ए पी आर सी का क्षेत्रफल ए पी माइनस, इन दोनों को देखिए जोड़ दिया हमने, समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल माइनस समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, 1/2 समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, कोष्ठक में क्या हो जाएगा, देखिए ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग, मतलब बी क्यू प्लस ए पी होगा, बी क्यू प्लस ए पी, समांतर भुजाओं का योग हो गया। देखिए फार्मूला देखिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग बी क्यू प्लस ए पी, ये बी क्यू प्लस ए पी और उनके बीच की दूरी तो यही है क्यू पी है, इंटू क्यू पी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस क्या है ए पी आर सी, प्लस ए पी आर सी क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया, कोष्ठक में क्या हो जाएगा, देखिए ए पी आर सी, तो इसमें ए पी प्लस आर सी हो गया, समांतर भुजा क्या हो गया ए पी प्लस आर सी हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या हो गया इनका, पी आर हो गया, ए पी आर सी में ये क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो गया पी आर हो गया, इंटू पी आर, ठीक है। अब देखिए माइनस क्या होगा, इसमें आ जाएगा ही माइनस क्या हो जाएगा, फिर 1/2, फार्मूला तो वही है, कहाँ लिखे हैं, बी क्यू आर सी, ये बी क्यू आर सी, ये देखिए बी क्यू आर सी, तो बी क्यू आर सी का क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा समांतर भुजा, मतलब बी क्यू प्लस आर सी, ये हो गया बी क्यू प्लस आर सी, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, अरे ये दूरी क्यू आर हो जाएगा, इंटू क्यू आर, कुछ कट तो नहीं रहा है, इंटू क्यू आर, ठीक है। अब देखिए अब इसी को हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 1/2 -
1/2। ये देखिए बी क्यू प्लस ए पी। बी क्यू क्या है यहाँ पर देखिए, बी क्यू क्या होगा, देखिए इसकी ऊंचाई कितना है, y2 के बराबर है, तो बी क्यू क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये y2 है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है, क्योंकि इसका निर्देशांक b का क्या है, x2 y2 है। यदि b का निर्देशांक x2 y2 है तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर x2 है और y पर क्या है, y2 है। तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा हाफ। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, y2 प्लस क्या है, AP प्लस क्या है, AP ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है, क्योंकि इसका निर्देशांक x1 y1 है, तो y2 प्लस y1 हो जाएगा। ये देख लीजिए, इनटू क्या हो जाएगा, QP। ये देखिए QP कितना होगा, यहाँ से देखिए इसका निर्देशांक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है, इसका निर्देशांक क्योंकि x1 है, तो यहाँ तक क्या हो गया, ये x1 हो गया। ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक ये x1 है, एक मिनट, और यहाँ तक क्या है, ये x2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा में से x2 घटा देंगे, मतलब x1 माइनस x2 होगा ही, क्योंकि यहाँ तक x1 है और ये x2 है। इसके निर्देशांक के अनुसार देखिए इसको, इसके निर्देशांक के अनुसार इसको, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा QP। तो QP क्या हो गया, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक तो ध्यान दे लेंगे फिर दूसरे में उतना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लस का निशान आइए, फिर हाफ है, देखिए हाफ हो गया, ठीक है। ये क्या है, AP प्लस RC। AP देखिए, AP ये क्या है, y1 है, AP क्या है आपका, y1 है। ये हो गया y1 और प्लस उसमें क्या है, RC, ये है RC, RC क्या है, y3 है, तो ये हो गया y3, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू क्या लिखा हुआ है, PR, ये PR क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ x3 है, तो x3 माइनस x1, PR हो जाएगा x3 माइनस x1, ये हो जाएगा। ये दोनों का हो गया। अब नीचे लिखिए माइनस क्या होगा, हाफ फिर लिखेंगे, कोष्टक में हो जाएगा आपका BQ प्लस RC। BQ देखिए, BQ क्या है, x2 है, नहीं BQ क्या है, y2 है, y2 प्लस RC क्या है, y3 है, ये हो जाएगा आपका y3 इंटू कितना हो जाएगा, QR क्या है, QR, ये देखिए QR यहाँ से यहाँ तक, तो ये x3 है, तो x3 माइनस x1 हो जाएगा। ये क्या होगा, x3 माइनस x1, इसको घटा देंगे, अरे सॉरी x2 होगा, क्योंकि यहाँ पर QR है ना, तो Q के जगह तक x2 है, तो x3 माइनस x2 हो गया। आगे देखिएगा, थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। ये देखिए
इसमें हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 + y1, क्या हो गया, x1 - x2, फिर क्या है प्लस y1 + y3, x3 - x1, प्लस क्या होगा y2 + y3, दूसरे कोष्ठ में x3 - x2। ये देखिए 1/2 कॉमन है, इसको आप पूरा का पूरा खोल दीजिए। देखिए तो गुणा कैसे करते हैं, एक ठो को लेकर पकड़ेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हम जो है कि दूसरा को पकड़ेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, ऐसे ही हम गुणा करते हैं। तो x1 को पकड़िए, तो ये होगा x1 y2, ठीक है, प्लस x1 y1। अब देखिए -x2 का करिए तो माइनस हो जाएगा x2 y2, फिर -y1 में गुणा होगा -x2 y1, x2 y1, ठीक है। इसको खोलिए, इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, ये कोष्ठक का गुणा हो जाएगा, तो x3 का पहले करिए, प्लस x3 y1 प्लस x3 y3, हाँ ठीक है। फिर x1 का करिए तो ये हो जाएगा -x1 y1, फिर माइनस इसमें गुणा होगा तो x1 y3, ठीक है। y2 इसको करिए, लगता है कहीं चिन्ह गड़बड़ हुआ है, -2 y2 + y3 है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। यहाँ लिखिए माइनस, ये देखिए ये बाहर में माइनस है, ये दोनों का गुणा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोष्ठक में पहले रखेंगे, गुणा करके हम ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे, क्योंकि चिन्ह सब बदल जाएगा, इसलिए ये देखिए x3 y2 हो जाएगा, x3 y2, फिर x3 y3 प्लस x3 y3। अब देखिए माइनस ये क्या हो गया, x2 y2, फिर क्या हो जाएगा -x2 y3, x2 y3, ठीक है। अब देखिए आगे, इस हम ब्रैकेट को खोलेंगे, अभी यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, ये देखिए बराबर 1/2 x1 y2 प्लस x1 y1
माइनस x2 y2 सब उतारते जाइए, माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 माइनस x1 y3 ठीक है। अब देखिए x1 y3 हो गया यहाँ तक। फिर ये देखिए माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, खुलेगा तो कितना होगा, माइनस x3 y2 ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस x3 y3 ये देखिए, आइए देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x2 y2 ये भी प्लस हो जाएगा, x2 y3 ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला लग जाएगा। आगे देखिए, 1/2। अब हम देखेंगे क्या क्या कटने लायक है। देखिए तो यहाँ x1 y1 है और कहीं है माइनस में x1 y1, देखिए कहीं होगा ज़रूर। ये देखिए x1 y1 प्लस x1 y1 माइनस कट गया। x2 y2 देखिए, x2 y2 माइनस है, कहीं प्लस होगा। ये देखिए x2 y2 माइनस है, x2 y2 प्लस है, कट गया। फिर देखिए और कुछ x3 y3 देखिए, x3 y3 यहाँ देखिए प्लस है, x3 y3 माइनस हो गया, कट जाएगा। और कुछ x1 y2 और कहीं है x1 y2 नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है x2 y1 ठीक है। अब देखिए x1 कहाँ है, देखिए x1 है, x1 y2 और फिर है x1 y3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 कॉमन कर लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे x1 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x1 y2 और x1 y3। ये देखिए दोनों में से हमने x1 कॉमन किया तो y2 यहाँ माइनस है तो माइनस y3 बचेगा। ये क्या आएगा, y2 माइनस y3। यदि असुविधा हो रही है तो आप लोग एक साथ एक लाइन और बढ़ जाएगा, रुकिए इसको लिखे ही देते हैं। लिखिए x1 y2 x1 y2 उसके बाद क्या बचा, माइनस x1 y3 माइनस x1 y3 फिर क्या हो जाएगा, x2 y1 माइनस x2 y1 और क्या है x2 वाला, और क्या है x2 y3 x2 प्लस रखिए, x2 y3 प्लस वाला पहले लिख दे रहे हैं, x2 y3 हो गया और x2 y1 माइनस x2 y1 ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बचा, फिर प्लस वाला कोई देखिए क्या है, x3 y1 प्लस x3 y1 और क्या हो गया, माइनस x3 y2 माइनस x3 y2। देख लीजिए कुछ बचा नहीं ना है, 1 2 3 4 5
अच्छा ये तो ठीक है। और आगे देखिए 1/2 कोष्टक में यहाँ से देखिए x1 हम कॉमन कर लेते हैं, x1 कॉमन कर लिया, y2 माइनस y3 बच गया, y2 माइनस y3 प्लस देखिए यहाँ से x2 कॉमन कर लिए, कोष्टक में क्या बचा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस ये देखिए x3 कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ से x3 कॉमन हो जाएगा तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेकिन आगे हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बड़ा कोष्ठ में हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो इसको देखिए याद करने का तरीका ये है कि x1 से शुरू करेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा x1 के बाद 2 3 आएगा, ठीक ना, 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो x1 ध्यान रखिए तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस फिर x1 के बाद x2 आएगा तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1 आएगा तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 क्योंकि ये x1 प्लस के बाद x2 आएगा, फिर प्लस के बाद x3 आएगा, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 3 के बाद क्या आता है, ब्रैकेट में तो y वाला ही केवल रहेगा, तो 3 के बाद फिर साइकिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक बार फिर देख लीजिए कि कोई भी त्रिभुज ABC है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 दिए गए हैं, तो उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 1/2 को ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। ये तो आपका फार्मूला हो गया, लेकिन इस फार्मूला को हम कैसे प्राप्त करते हैं, पहले हम जो है कि इस पर लंब डाल देते हैं सभी शीर्ष से, देखिए ए से भी लंब डाल दिया, बी से भी डाल दिया और सी से भी डाल दिया। ये 2 ठो समलंब चतुर्भुज हो गया, एक ABQP और दूसरा क्या हो गया APRC, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल प्लस APRC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों में से ये वाला क्षेत्रफल जो है कि BQRC का निकाल देंगे। वही देखिए हम लिखे हैं समलंब, वो तो फार्मूला हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब ABQP का क्षेत्रफल, ABQP का क्षेत्रफल प्लस देखिए आ गया प्लस समलंब APRC का क्षेत्रफल, ये APRC का क्षेत्रफल हो गया, और माइनस समलंब BQRC का क्षेत्रफल, ये वाला BQRC, ठीक है। अब इसी को हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के वो डाल दिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 BQ, कहाँ गया, ये देखिए समांतर भुजाओं का योग है BQ और प्लस ये इंटू QP, ठीक ना, उनके बीच की दूरी। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा ये प्लस ये, ठीक ना, इंटू इसके बीच की दूरी QR, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, ये हो गया। माइनस में इसको कर दिए आपका ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा BQ प्लस RC हो जाएगा प्लस इंटू QR, ये यहाँ से यहाँ तक QR हो गया, ठीक है। अब उसको आप भर दीजिए, भरने में आपको सावधानी रखना है कि BQ क्या होगा, तो BQ ये BQ है तो यहाँ से ऊंचाई कितनी है y2 है, इसलिए BQ क्या होगा y2 हो जाएगा। प्लस देखिए ये क्या है AP है, तो AP क्या है यहाँ से यहाँ तक इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसलिए ये यहाँ तक क्या होगा y अक्ष पर यहाँ y1 होगा, ठीक ना, ये y1 हो जाएगा। इंटू ये आपका QP है, तो QP क्या हो जाएगा यहाँ तक x2 है क्योंकि इसका निर्देशांक x1 है, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से होता है, उसी तरह इन तीनों में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट को 1/2 को कॉमन कर लेंगे, ये और ये ब्रैकेट में आ जाएगा तीनों चीज़। फिर हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा देख लीजिए, x1 y2 प्लस x1 y1 देख लीजिए। फिर x2 माइनस है, माइनस आ जाएगा आपका x2 y2 माइनस x2 y1। इसी तरह तीनों का हम गुणा कर लेंगे और उसके बाद जो प्लस माइनस आएगा उसको कट जाएगा। अब बचने पर हमारा क्या आएगा, 1/2 x1 ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो आप आज बस यही, कल हम लोग सवाल लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।